तो कैसे आप वाली। चलो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड ब्रिटिशर्स कंसीडर शिफ्टिंग कल्टीवेशन हार्मफुल, मतलब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन खत्म करने के पीछे क्या रीजन था, क्यों ऐसा लगा कि जो अंग्रेज बोल रहे थे कि ब्रिटिश जो है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो खत्म कर दी जाए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन समझ आ गया, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, नहीं पता सुन लो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है जब जो भी एग्रीकल्चर होता है, जो भी खेती होती है, जब हम उसको छोड़ के करते हैं, मतलब एक जगह पे हमने कल्टीवेशन कर लिया और फिर चले गए, ठीक है, फिर दूसरी जगह पे कल्टीवेशन किया, फिर वहां चले गए, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों हार्मफुल थी वो जान लो। 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट आपको लिखनी है। सबसे पहली बात कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन ना जो था वो जो मेन जो जिसके लिए अंग्रेज चाहते थे फॉरेस्ट को, वो क्या थे उनके लिए टिम्बर। टिम्बर में क्या था, ओक ट्री, याद है, ठीक है। तो अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगी ना तो वो ओक ट्री को नहीं ग्रो कर सकते। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक सबसे बड़ा काम था कि जो जितने भी शिफ्टिंग कल्टीवेटर थे, मतलब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, वो लोग क्या करते थे, जला देते थे पूरे खेत को। अब जंगल में जब आग लगती है तो पूरा जंगल जल जाता है गर्मियों में ना, तो इस वजह से ना जो टिम्बर है ना, ये जो आपके टिम्बर से उनके लिए बहुत नुकसानदायक था, तो इसलिए उन्होंने बंद किया। पहला रीजन तो ये हो गया कि वो अपने टिम्बर को ग्रो नहीं कर सकते थे, सबसे पहला, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि वो ऑक ट्री के लिए ये बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज था, बना के भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आप समझ गए, ये नहीं रट के जाना है। दूसरा पॉइंट क्या था भाई, रिस्क ऑफ फायर स्प्रेडिंग फॉरेस्ट, वही कि आग लगने का पूरा खतरा था, और जाहिर सी बात आग लगती भी थी। जब आग लगाओ जंगल में तो वहां पूरा जंगल साफ। और थर्ड क्या था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे कोई टैक्स नहीं था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए कोई भी टैक्स, ऐसा कोई रूल ही नहीं था कि टैक्स, तो अंग्रेजों को ऐसे नुकसान था। तो 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, हार्ड टू ग्रो ट्री फॉर टिम्बर, ठीक है, टिम्बर ट्री को ग्रो करने के लिए बहुत प्रॉब्लम थी, या प्रॉब्लम कर सकते हो यहाँ पर। सेकंड पॉइंट का रिस्क था फायर का पूरे जंगल में फैलने का, और तीसरा क्या है, टैक्स नहीं था। दैट्स वाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन किया गया अंग्रेजों ने। 3 पॉइंट क्लियर है। अब एक चीज और देखो, मैंने हाईलाइट कर रखी है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस और नाम से जानते हैं इंडिया में और आउटसाइड इंडिया। बेसिकली स्वीडन एग्रीकल्चर है, ठीक है, स्वीडन जगह एक सुना आपने नाम, तो हम स्वीडन एग्रीकल्चर को ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और इंडिया में इसको कई नाम से जानते हैं, जैसे झूम, आपने शायद शादी पढ़ा हुआ, झूम खेती, झूम, बेवर, कुमरी, पोड़ू, ये कुछ नाम है, ठीक है, अजीब नाम है ना, पर ये है नाम जो याद रखना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो अगर किसी इसी नाम से आ गया, हो सकता है एमसीक्यू में कि भाई ऑल आउट करने के लिए आ जाए, तो ये 4-5 नाम दे रखे हो और आपको बोल रखा होगी ये इसमें कौन सा शिफ्टिंग कल्टीवेशन है या नहीं है, तो ये 4-5 नाम को याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो आगे, देखो कि बहुत सारे जब चेंजेस हो रहे थे, बहुत सारे चेंजेस होंगे, तो किसी को भी गुस्सा आएगा, मैं तुम्हें बोलूंगा नहीं तुम वहां बैठ जाओ, नहीं तुम उठ के यहाँ जाओ, नहीं अच्छा एक काम करो यहाँ बैठ जाओ, तो बोले भैया एक बात बताओ ना कहाँ बैठना है। तो वैसे ही अंग्रेज जो इतना चेंजेस कर रहे थे, ठीक है, अंग्रेज जो इतना चेंजेस कर रहे थे, उसकी वजह से भी ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, ठीक है। किनको गुस्सा आ रहा था, विलेजर्स को, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, रिवॉल्ट छेड़ दिया। रिवॉल्ट मतलब होता है विद्रोह, ठीक है। अब विद्रोह छेड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे यही वही बना रखे मैंने पिक्चर, अटैक चुन के मारूंगा, ठीक है, ऐसे जो भी है, ये हो गया, ठीक है। अब विद्रोह जो छिड़ा, कहां छिड़ा, ये इंपॉर्टेंट ना कि कहां पे, क्योंकि ये हम पढ़ क्या रहे हैं, हम सोसाइटी पढ़ रहे हैं, तो सोसाइटी कौन कौन सी थी वो जान लो। एक जगह है बस्तर, एक रीजन है, एक है बस्तर। बस्तर से एक नदी जाती है बह के, ठीक है। उस नदी के ना हर कोने पे ना कुछ जातियां बसी हुई हैं, जैसे यहाँ पे मुरिया, भाटास, गौंड जाति, आगे ना गौंड जाति, हलबास, धुरवास, ये मतलब उसके समुदाय के नाम है, जो कबीलों, आप समझ लो कबीलों के नाम है, ठीक है ना। तो ये जातियां बसी हुई थी, इन्हीं के बीच में बेसिकली इन सबकी लैंग्वेज अलग थी, इनकी भाषाएं अलग थी, लेकिन इनके अंदर एकता थी। जैसे इंडिया में अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो क्या होता है, सभी को जाते हैं। तो सेम ही था कि जब अंग्रेज इनके जंगल तबाह कर रहे थे, तो ये अलग अलग भाषा बोलते थे, लेकिन इनके अंदर क्या थी, एक इनका कस्टम सेम था, इनका विश्वास सेम था, तो इसलिए एक होकर ये लड़ने लगे अंग्रेजों के सामने, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ही, फिर इसका क्वेश्चन बना कि वाई रिवॉल्ट, भाई विद्रोह की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्यों हुआ कि विद्रोह हुआ। और ये विद्रोह तभी हुआ, क्या हुआ, पहला रीजन कि जितने जंगल थे वो क्या हो गए, बंद कर दिए गए। सारे जंगलों को डिवाइड कर जाए ना, 3 कैटेगरी में बताया था मैंने, तो पहला क्वेश्चन वही देखो,
2/3 फॉरेस्ट कन्वर्टेड इनटू रिजर्व फॉरेस्ट। 2/3 जो जंगल थे ना उनको रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया। रिजर्व फॉरेस्ट याद है, जिसमें केवल और केवल जो ब्रिटिशर्स थे वही आ सकते थे और कोई नहीं आ सकता। लेकिन 2/3 जंगल बहुत होता है भाई। 2/3 जंगल, ये अगर मैंने इसके 3 हिस्से करे ना, इसके 3 हिस्से ऐसे बना लिए तो 2/3 का मतलब ये हो गया, इतना हिस्सा हो गया, यानी 1/3 मिलता है, तो बहुत कम मिल रहा है। नहीं तो 2, और इसमें से भी पूरा नहीं मिलेगा, इसमें से भी प्रोटेक्टेड है, मतलब ऐसे जंगल है जिसके अंदर परमिशन लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए तो पहला तो ये रीजन था रिवॉल्ट, यानी आक्रमण होने का, विद्रोह होने का पहला रीजन था कि 2/3 फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया किसमें, रिजर्व फॉरेस्ट में। बैन कर दी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नो हंटिंग, मतलब कोई तुम अब नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट, विलेजर्स को ना क्या कर दिया गया, उनको अपनी जगह से भगाने लग गए। जहां पे उनको लगा अंग्रेजों को जगह अच्छी है, ये हमारे काम की जगह है, गांव के गांव खाली कर दिया और कोई मुआवजा नहीं देगा, भगा दो निकालो। जैसे सरकार होती है ना, जगह तोड़ देती है, घर तोड़ देती है जो इलीगल होते हैं, लेकिन बहुत जगह मुआवजा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद क्या, फोर्थ क्या है कि वहां पे ना क्या था कि हाई लैंड रेंट डिमांड, क्या कि जो अंग्रेज थे वो ना उनसे ज्यादा लैंड रिवेन्यू जानते हो आप लोग, आपने पढ़ा है ये लैंड रिवेन्यू सिस्टम, हिस्ट्री में है ये लैंड रिवेन्यू सिस्टम। मतलब कि आपको जहां आप खेती करते हो ना उसके बदले आपको टैक्स देना पड़ता है, जिसे आपने हिंदी में सुना हो लगान, मूवी भी देखी ना लगान, तो उसको बोलो लैंड रिवेन्यू सिस्टम। ठीक है, बेसिकली इसकी बहुत बड़ी कहानी है। तो आप समझ लो कि आप जितने हिस्से में खेती करोगे ना उसके बदले आपको उसका कर लगान देना, टैक्स कह सकते हो उस समय। आज भी हम टैक्स पे करते हैं, बट वहां पर टैक्स का कोई लिमिट नहीं था। आज टैक्स का लिमिट है कि इतना लिमिट अगर आप कमाओगे तो टैक्स दोगे, तो वहां पे कोई लिमिट नहीं था। तो वहां पे ना अब डिमांड बढ़ा दी थी, अंग्रेजों ने बोला कि हम ज्यादा टैक्स लेंगे, तो इस वजह से भी क्या हो गया, उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो ये 3 रीजन थे जिस वजह से रिवॉल्ट किया गया। अब जब रिवॉल्ट हुआ तो क्या हुआ, क्या घटना हुई, जहां जान लेते हैं व्हाट हैपेंड इन रिवॉल्ट। रिवॉल्ट में क्या हुआ, सबसे पहले जानो कि विलेजर्स ने क्या करा, गांव वालों ने क्या करा, फिर देखो कि उसके रिएक्शन में सरकार ने क्या उनके ऊपर कदम उठाए, स्टेप उठाए। गांव वालों ने क्या, सारे बाजार लूट लिए, जैसे होता है